याद रखे, दुनिया में 5 तरह की पैदाइश है। आदम को खुदा ने मट्टी से बनाया, और फिर दूसरी पैदाइश आदम की पसली से हवा को बनाया, और फिर तीसरी पैदाइश हवा और आदम के मिलाप से, और खुदा ने कहा बढ़ो फलो, जमीन को मामूर व महकूम करो। मियाँ बीवी को औलाद की बरकत जो है ये पाकीज़गी की हालत में कलाम के मुताबिक बरकत के तौर पर दी गई है। ये गुनाह नहीं, ये खुदा की बरकत है, ये खुदा का फजल है, ये खुदा के अफजाइश नस्ल के लिए मियाँ और बीवी के रिश्ते को वो जोड़ता है, लेकिन वह अकेले को खानदान बख्शता है और उसे बढ़ाता और उसे तरक्की देता। और उसने कहा ब्याह शादी करना इज्जत की बात समझी जाए ताकि खुदा तर्स नस्ल पैदा हो। तो आदम और हवा के मिलाप से काइन और हाबिल का पैदा होना, यह तीसरी पैदाइश का तरीका है। और फिर चौथी पैदाइश का तरीका जो मसीह का है, जो मौजाना है, जो मुनफरिद है, जो सबसे अलग है, जो फितरत के कवानीन से हटकर है, जो खुदा के इरादे, मंसूबे, खिदमत और जो है वो पाक करने, कफारा देने के लिए, वादों को पूरा करने के लिए, पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए लिखा है मसीह कंवारी मरियम से पैदा हुआ। ये चौथा तरीका है इंसान की पैदाइश का दुनिया के अंदर। और फिर पांचवा तरीका क्या है? नए सिरे से पैदा होना। कई लोग मां के पेट से पैदा हो गए और बूढ़े भी हो गए और मर भी गए, और फखर किस पर करते रहे कि मैंने बचपन में बपतिस्मा लिया, जो बाइबल का है ही नहीं, जो बाइबल तालीम ही नहीं दे रही। हम उसको मानकर फखर कैसे करें? हम उस पर ईमान लाकर नजात कैसे पाएंगे? बल्कि लिखा है कि जब तुम तौबा करो, ईमान लाओ, बपतिस्मा लो, तो तुम नजात पाओगे। नए सिरे से पैदा होने के लिए कलाम के तुखम से पैदा होना बहुत जरूरी है। और यीशु ने इसकी जरूरत को इस तरह बयान किया, निकोदेमुस को कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। पहली ये मसीह ने अहमियत बयान की है, तौबा की, बपतिस्मे की, नए सिरे से पैदा होने की, नजात की। ये किसी मिशन ने, किसी पादरी ने, किसी डीकन, किसी एल्डर, किसी फादर, किसी पोप, किसी बाऊ ने नहीं की। ये तालीम मसीह बयान कर रहा है। ये तालीम बाइबल की है। ये तालीम मिशनों की नहीं है। ये तालीम किसी इंसान की बनाई हुई, घड़ी हुई नहीं है। ये तालीम मसीह की है। मेरे बच्चों, नए सिरे से पैदा हो। वह कहता है आओ और तौबा करो, बपतिस्मा लो, कलाम सुनो, ईमान पैदा होगा और नए सिरे से पैदा होकर तुम मेरे घर के लोग बन जाओगे, कलीसिया के लोग बन जाओगे, मेरे बदन का हिस्सा बन जाओगे। और लिखा है अब उसने हमें परदेसी और मुसाफिर रहने नहीं दिया। आमीन। कभी सोचो कि तुसी परदेसी और मुसाफिर नहीं हो, बल्कि खुदा के घर के लोग हो। जब तौबा करते हो यकीन करो कि खुदा तूने मुझे अपनी बेटी, अपना बेटा, अपने घर का फर्द हिस्सा बना लिया है। आमीन।